नमस्कार. मध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आता कापसाचा हंगाम सुरू झाला. कापूस उत्पादनाचे अंदाज देखील यायला लागले. नुकतंच कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियानं अंदाज दिला की गेल्या वर्षीपेक्षा उत्पादन यंदा कमी होणार आहे. मग नेमकं शेतकऱ्यांच्या मनात प्रश्न आहे की नेमकं उत्पादन किती कमी होणार आहे, आम्हाला यंदा भाव कसा मिळणार आहे, आम्ही कापूस विकावा का ठेवावा, नेमकं उत्पादन कमी होण्यामागची कारणं काय आणि या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी आज आपण आलेलो आहोत कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अतुल गनात्रा सर यांच्याकडे. सर, आपलं स्वागत आहे मध्ये. नमस्ते सर, पहिला प्रश्न हाच आहे की नेमके यंदा उत्पादन का कमी झालं. मला मराठी येते पण मी हिंदीमध्ये सांगणार. चालेल. कारण की तुमचं जे चॅनल आहे ते पुरा वर्ल्डमध्ये जाते आणि मराठी सगळ्यांना नाही समजणार, म्हणून मी हिंदीला उत्तर देणार. तो इस साल कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो है क्रॉप का एस्टिमेशन दिया, वो लास्ट ईयर हमारा क्रॉप था 325 लाख बेल्स और इस साल क्रॉप का एस्टिमेशन रखा है 302 लाख बेल्स। तो करीब करीब 23 लाख गांठ का क्रॉप कम हो रहा है। इसकी दो मेन वजह है। एक वजह है कि पूरे इंडिया का जो सोइंग हुआ है, कॉटन का सोइंग एरिया है वो 10% कम है। लास्ट ईयर 127 लाख हेक्टर में सोइंग हुआ था कॉटन का और इस साल 113 लाख हेक्टर में सोइंग हुआ है। तो 14 लाख हेक्टर में सोइंग कम हुआ है। अगर हम पर हेक्टर 2.5 लाख बेल पकड़ते, 2.5 बेल, तो 35 लाख बेल वो हिसाब से कम होने जा रहा है। और दूसरा ये रीज़न है कि जब 2023 में अक्टूबर महीने में गए साल सीजन चालू हुआ तो पूरे इंडिया में 25 से 30 लाख बेल कॉटन का, कपास का जो स्टॉक है वो फार्मर के घरों में पड़ा था, जो 2022-23 से कैरी फॉरवर्ड हुआ था। तो लास्ट ईयर हमारे पास 25-30 लाख गांठ फार्मर के घर में कपास था। इस साल फार्मर के पास घर में कपास नहीं है, सब लास्ट ईयर बेच दिया, तो हमारे पास कपास का भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है। तो ये दो वजह की वजह से हमने 23 लाख गांठ का क्रॉप कम किया है। मगर अभी भी बारिश चालू है तो इसलिए डैमेज कितना होगा वो मालूम नहीं है। तो हमने अभी तक डैमेज कंसिडरेशन नहीं किया है। हमारी नेक्स्ट मीटिंग नवंबर 15 को होगी, तब तक डैमेज कितना हुआ है, अभी बहुत बारिश हुआ है, उसका डैमेज क्या हुआ उसका सर्वे का रिपोर्ट आ जाएगा, तो फिर हम एक नया क्रॉप का रिपोर्ट देंगे। जी सर, आता सीआयने अंदाज दिला की 302 लाखांचं उत्पादन होईल, परंतु दुसरीकडे जर आपण पाहिलं तर पिकाचं नुकसान मोठ्या प्रमाणात होत आहे, तरी पण जास्त उत्पादनाचा अंदाज का दिला जातो. जी, आपका कहना है कि हमारा जो असेसमेंट है, एस्टिमेशन है वो ज़्यादा है। तो उसके लिए देखिए, अभी आप जो बोलते हैं वो सही है, थोड़ा एस्टिमेट ज़्यादा है। हमने क्योंकि अभी तक डैमेज जो हुआ है वो अभी तक कंसिडरेशन नहीं किया है, तो एक बार डैमेज का फिगर आएगा, मालूम पड़ेगा डैमेज कितना है, तो वो उसके बाद जैसा मैंने आपने बताया मैंने कि 1 महीने के बाद फिर से दूसरा मीटिंग है, तब तक डैमेज का आइडिया आ जाएगा। और वो डैमेज का आइडिया आएगा तो हम, अगर क्रॉप है, हमने पहले ही सबको बताया है कि इसमें 5% 7% का आगे पीछे माइनस या प्लस दोनों हो सकता है। तो नेक्स्ट मीटिंग में ही डैमेज का मालूम पड़ेगा। तो आपने बोला ऐसा कम भी हो सकता है क्रॉप। सब जगह से वही हमारे को फ़ोन आया कि फार्मर लोग के मेन फ़ोन आते हैं कि आपने थोड़ा ज़्यादा क्रॉप रखा है, उतना क्रॉप नहीं होने वाला है, 270 होने वाला है, 280 लाख बेल होने वाला है। मगर क्या है, फर्स्ट एस्टिमेशन कम देंगे तो देश के लिए अच्छा नहीं है, स्पिनिंग मिलों को भी चलना है, इसलिए हमने 3 करोड़ के ऊपर का एस्टिमेशन, फर्स्ट एस्टिमेशन रखा है। आता सर, आपण जर बघितलं तर गेल्या हंगामात सुद्धा उत्पादन कमी झालं होतं. आता यंदाच्या हंगामात सुद्धा उत्पादन कमी होईल असा अंदाज आहे, आतापासून तसे संकेत मिळतात. शेतकऱ्यांना या हंगामामध्ये चांगला रेट मिळू शकतो का. बघा, शेतकर के लिए, फार्मर के लिए गवर्नमेंट ने हर साल एमएसपी 500 रुपया बढ़ा रही है। लास्ट ईयर एमएसपी का भाव था 7,000 रुपया क्विंटल, इस साल 7,520 रुपया है। तो गवर्नमेंट फार्मर को सपोर्ट के लिए अच्छा प्राइस दे रहा है। तो अगर फार्मर थोड़ा वेट करेंगे, सीसीआई का खरीदी दिवाली के बाद इमीडिएटली चालू हो जाएगा, तो फार्मर अगर 5-10 दिन वेट करेंगे, सीसीआई
करीबन महाराष्ट्र में 180 सेंटर खोलने जा रही है, ऐसा न्यूज आया है। अच्छा। तो 7,520 रुपये में सीसीआई कपास लेगा तो फार्मर को एक अच्छा भाव मिलेगा। और इस साल कॉटन सीड का भाव भी ज़्यादा है, कॉटन के सीड से जो ऑयल निकलता है उसका भी भाव बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो हमें ऐसा लगता है कि इस साल फार्मर को कपास का भाव बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा, आता सर सीसीआयच्या खरेदीचा जर आपण विचार केला तर सीसीआय जास्त मॉइश्चर असलेला कापूस घेत नाहीत, मग शेतकऱ्यांनी हा माल कुठं विकायचा? बरोबर है, जो आप बोलते हैं उसके लिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो अक्टूबर महीने का लास्ट 10 दिन से 15 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक जो हैवी रेन्स हुआ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उससे मॉइस्चर कॉटन में ज़्यादा है, डैमेज भी फर्स्ट पिकिंग को हुआ है। तो हम समझते हैं इसमें फार्मर का कोई गुनाह नहीं है। बारिश गिर गया, फार्मर ने 4 महीना खूब मेहनत किया है। अब जब हार्वेस्टिंग का काम आया, कपास निकालने का, चुनने का टाइम आया, बारिश गिर गया, उससे मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ गया, वो फार्मर का मिस्टेक नहीं है। अब इसलिए हमने कल परसों टेक्सटाइल मिनिस्टर जो है गिरिराज सिंह जी, उनको एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा है कि ये फार्मर का गुनाह नहीं है। तो सीसीआई का जो नॉर्म्स है एमएसपी परचेज का, वो 12% तक मॉइस्चर का माल लेती है। तो हमने मिनिस्टर सर को रिक्वेस्ट लिख के लिखा है कि आप थोड़ा सीसीआई के रूल्स रेगुलेशन थोड़ा अमेंड करिए और उनको 18% तक मॉइस्चर का माल लेने का परमिशन दीजिए। नहीं तो क्या होगा कि हर साल हमारा कॉटन का उत्पादन कम होते जा रहा है, कॉटन का एरिया सोइंग भी कम होते जा रहा है। लास्ट ईयर 127 लाख हेक्टर में सोइंग था, इस साल सिर्फ 113 लाख हेक्टर सोइंग हुआ है। 14 लाख हेक्टर सोइंग कम हो गया क्योंकि फार्मर को कॉटन की फार्मिंग से पैसा नहीं मिल रहा है। एक तो हमारा यील्ड बहुत कम है, पर हेक्टर जो यील्ड आता है वो बहुत कम है, और पर्टिकुलरली महाराष्ट्र का तो पूरे इंडिया में सबसे लोएस्ट है। तो यील्ड बहुत कम है, और अगर भाव भी नहीं मिलेगा तो फार्मर क्यों कपास का सोइंग करेगा। अभी फार्मर के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। पहले एक टाइम ऐसा था कि कपास या सोयाबीन 2 ही खेती कर सकता था, अभी फार्मर के पास 10 ऑप्शन है। तो इससे क्या होगा, अगर फार्मर से कपास नहीं लिया जाएगा तो फार्मर कपास का खेती कम करेगा। खेती कम करेगा तो हमारे इंडस्ट्री को तो माल चाहिए, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज, इतनी मेहनत से कमाया हुआ फॉरेन एक्सचेंज है, वो कॉटन के इंपोर्ट में लग जाएगा। तो इसके लिए हम मिनिस्ट्री को बताया है कि फार्मर को अच्छा दे दीजिए, और सीसीआई को बोलिए कि फार्मर को मरने नहीं देवे, और थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चर का माल है तो थोड़ा कुछ मॉइस्चर है वो कम कर देवे उसमें प्राइस में से, मगर खरीदी तो करना चाहिए, ऐसा हमने टेक्सटाइल मिनिस्टर सर को बताया है। अच्छा सर, आता गव्हर्नमेंट हमी भाव 500 रुपयांनी वाढवतात, पण दुसरीकडे शेतकरी सांगतात की तरी आम्हाला कापूस परवडत नाही, कापूस पीक तोट्यात जातं। नेमकी ही परिस्थिती शेतकऱ्यांवर का आली आहे? तसं जर पाहिलं तर आपल्या कापसाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये जास्तच आहेत। देखिए, ये परिस्थिति इसलिए है कि जो हमारे यहाँ जो सीड का क्वालिटी है, हम यूज कर रहे हैं BT2। ये BT2 2003 में, आज से 20 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसके बाद टेक्नोलॉजी में नया टेक्नोलॉजी नहीं लाए। आज वर्ल्ड में BT6 BT7 सीड आ गया नया। उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में 2000 किलो पर हेक्टर का उत्पादन है, ब्राजील में 2200 किलो का उत्पादन है, और हमारे महाराष्ट्र में सिर्फ 322 किलो का उत्पादन है पर हेक्टर। और हमारा इंडिया का यील्ड 430 किलो का है। तो वो अगर देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड से हमारा उत्पादन 20% सिर्फ है, और बहुत कम है। अगर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया 2000 किलो देखेंगे, वर्ल्ड का एवरेज 800 किलो है, हमारा 420 किलो है। तो हमारा उत्पादन बहुत कम है, और उत्पादन कम होने से फार्मर को पड़तर नहीं हो रहा है कपास में। दूसरा, 2 साल से जो पिकिंग चार्ज है, कपास पिकिंग करने का चार्जेस है, वो पहले 100 किलो कपास फार्मर पिकिंग का 500 रुपया देता था, आज 100 किलो पिकिंग करने का 2000 रुपया जाता है। तो
तो अगर 7,000 रुपये में 2,000 रुपया पिकिंग का चले जाएगा, फार्मर के पास 5,000 रुपया रह जाएगा, उसमें उसको सीड का पैसा देना है, बिजली का पैसा देना है, वाटर का बिल देना है, लेबर चुकाना है, तो फार्मर को क्या बचेगा। इसलिए सोइंग कम होते जा रहा है और उत्पादन नहीं बढ़ने से एमएसपी बढ़ा है तो भी फार्मर का कॉटन का सोइंग में पैसा बहुत कम मिल रहा है। याच्यावर आपल्याला उपाय काय करता येईल? इसका एक ही उपाय है, हम 2 साल से पूरे मिनिस्ट्री को बता रहे हैं कि अगर फार्मर को कपास से शिफ्टिंग करने को रोकना है तो फार्मर को एक नई सीड की टेक्नोलॉजी देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, कुछ वर्ल्ड लेवल पे जो पिकिंग की जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी हम यहाँ लेबर्स नहीं और मशीन से पिकिंग हो जावे वैसा कुछ सिस्टम लाना है, तो वो लाना बहुत ज़रूरी है। पहले तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नई सीड का टेक्नोलॉजी देना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये 400 सवा 400 किलो में फार्मर कॉटन नहीं उगाएगा। और कुछ सालों पहले दो बीटी आने के पहले हमारा कॉटन का सोइंग 90 लाख हेक्टर में होता था, जो बढ़ के 135 लाख हेक्टर में हो गया था और इस साल 113 लाख हेक्टर में हो गया। ये ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 साल में हम फिर से 90 लाख हेक्टर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि फार्मर दूर होते जा रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम है, कभी कभी एकदम से पिंक बॉलवर्म का अटैक आ जाता है तो क्रॉप की क्वालिटी भी खराब हो जाती है, क्वांटिटी भी खराब हो जाती है। क्योंकि पिंक बॉलवर्म है वो ये जो बीटी की जो सीड है उससे यूज टू हो गया है, तो वो उसमें उससे वो बीटी वो ये पिंक बॉलवर्म मर नहीं रहे। तो नई सीड टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे तो फार्मर कपास से दूर होते जाएगा। जी, आता सर शेतकरी मागणी करतायत, इंडस्ट्री सुद्धा मागणी करते की नवीन सीड टेक्नॉलॉजी आणा, गव्हर्नमेंट का नाही ना? नहीं, गवर्नमेंट ने आता अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा परमिशन देना चालू किया है। और एक बार ऐसा नहीं है कि नया सीड का परमिशन दे दिया तो 6 महीने में सीड आ जाएगा। गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट नई सीड अप्रूव करेगी, उसका रेट फिक्स करेगी, फिर उसको ट्रायल के दिए देगी। तो जो हमारी संस्थाएं हैं सिरकॉट वगैरह है वो 2,000, 5,000, 10,000 हेक्टर में कॉटन की नई सीड की सोइंग करेंगे और उसके रिजल्ट कैसे आते हैं उसका रिपोर्ट देंगे वो गवर्नमेंट को, और वो अगर रिपोर्ट ठीक है तो फिर गवर्नमेंट सीड फार्मर को देगी। तो सब प्रोसीजर चल रहा है। हम भी हमारे कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी रेगुलर मिनिस्ट्री को अपडेट देते रहते हैं कि सीड का टेक्नोलॉजी बदलना बहुत जरूरी है। जी सर, आता कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया कापूस उत्पादकांसाठी काही विशेष वेगळं काम करते का? हम कापूस उत्पादन के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अभी हमने धुलिया में दोंडाईचा करके एक विलेज है, वहाँ हमारे एक डायरेक्टर है ज्ञानेश्वर भामरे करके, उन्होंने लास्ट मंथ में 10,000 फार्मर को इनवाइट किया था और हमने उनको जो वो फेरोमोन ट्रैप आता है वो फार्मर को हमने सीआई की तरफ से ट्रैप बांटे थे, जो पिंक बॉलवर्म को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम हर साल 25 लाख रुपया फार्मर्स के लिए, हमारे कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की फार्मर ट्रेनिंग स्कूल है, तो उसमें हम हर साल 25 लाख रुपए का हमने बजट रखा है कि हम फार्मर के लिए खर्चा करेंगे। दूसरा, जब भी हमारा कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कॉन्फ्रेंस होता है तो हम पूरे इंडिया से जो हाईएस्ट यील्ड कपास की जो लाते हैं फार्मर, उनको पुरस्कार देते हैं। तो उनको उत्पादन बढ़ाने में हेल्प मिलेगा। जब आपको कभी पुरस्कार मिलता है तो आपको एनकरेजमेंट मिलता है। जी, आता सर कापसाचं उत्पादन घडतंय, आता गव्हर्नमेंटची पॉलिसी आहे की इम्पोर्टवरती एक 11% इम्पोर्ट ड्युटी आहे, पण जेव्हा असे उत्पादनाचे अंदाज येतात तिकडं जे काही सूतगिरण आहे तर ते इम्पोर्ट ड्युटी कमी करण्याची अशी मागणी करत असतात। मग जर शेतकरी एवढ्या अडचणीत आहे, उद्योगांना कापूस मिळत नाहीये, तर मग असं एक परस्पर विरोधी असं धोरण का दिसतं आपल्याला? जी, देखिए, आज गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्ट ड्यूटी डाला है वो फार्मर के सपोर्ट के लिए डाला है, पर क्या हो गया, वो ड्यूटी इम्पोर्ट ड्यूटी 11% होने से इंडियन कॉटन
जो है वो वर्ल्ड में सबसे महंगा हो गया है। जी। तो इंडस्ट्री को थोड़ा मार पड़ रहा है। इसके लिए हमने गवर्नमेंट को बोला कि जब फार्मर का हार्वेस्टिंग का सीजन है, अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक हार्वेस्टिंग का सीजन रहता है और फार्मर वो टाइम पे मैक्सिमम कपास बेच जाता है, तो 6 महीने तक आप 11% ड्यूटी रखिए, अक्टूबर टू मार्च, और 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक आप ड्यूटी निकाल दीजिए, जिससे इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। जी। और वो दूसरे सेकंड हाफ में 10-20% कपास खाली सिर्फ फार्मर के पास रह जाता है, उसको थोड़ा नुकसान हो सकता है, मगर 80% माल फार्मर का बिक जाएगा और फार्मर को भी लॉस नहीं है और इंडस्ट्री को भी लॉस नहीं है, दोनों हैप्पी रहेंगे, विन विन सिचुएशन रहेगा। ये सुझाव हमने गवर्नमेंट को दिया है, अब गवर्नमेंट इस पे सोच विचार करेगी। आता सर, जेव्हा भारत कॉटन आयात करतो किंवा इम्पोर्टची जेव्हा न्यूज वर्ल्ड मार्केटमध्ये जाते तेव्हा वर्ल्ड मार्केटमध्ये कापसाचे भाव वाढतात, मग गव्हर्नमेंटने जर 11% इम्पोर्ट ड्युटी कमी केली तर त्याचा बेनिफिट मिळेल का इंडस्ट्रीला? नहीं, अगर 11% ड्यूटी निकाल दिया तो वर्ल्ड मार्केट भी बढ़ जाएगा, तो उसका फायदा मिल को नहीं होएगा, ऐसे हमारे को लगता है। जब भी इम्पोर्ट ड्यूटी निकाला है तभी वर्ल्ड मार्केट में भी प्राइस बढ़ जाते हैं, तो उसका फायदा स्पिनिंग मिल को नहीं होगा, ऐसा हमें लगता है। आता दुसरा की जो क्रूड ऑइल आहे त्या क्रूड ऑइलचा एक मॅनमेड फायबर त्याचं का आपण एक सूत बनतं, त्याचा इम्पॅक्ट आपल्याला कापसावरती दिसून येतो मार्केटवर। तर यंदा जे काही क्रूड ऑइल आहे त्याच्या मार्केटमध्ये खूप मोठे चढ उतार चालू आहे, तर त्याचा इम्पॅक्ट पुढच्या काळामध्ये आपल्याला कापूस बाजारात दिसू शकतो का? जी, इंडिया में काफ़ी मिलें 10% मिले लास्ट 3-4 साल में कॉटन की स्पिनिंग से मैनमेड फाइबर की स्पिनिंग में चली गई है, क्योंकि कॉटन में तेजी मंदी बहुत होता है, कभी अवेलेबिलिटी कैसे रहेगा, क्वालिटी कैसा रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा शिफ्टिंग हो रहा है मैनमेड फाइबर में, तो उसका असर तो पड़ेगा। और जैसा आपने बोला कि क्रूड का अप डाउन होने से पॉलिस्टर और विस्कोस के मार्केट पे असर होता है, जैसे कॉटन में मार्केट में अप डाउन होता है वैसे क्रूड की से अप डाउन होता है, और इसका इफेक्ट कॉटन पे भी आता है। तो हमारे को अगर मार्केट देखना है तो क्रूड के रेट भी साथ साथ में देखना बहुत जरूरी है। आता सर, भारतीय कॉटन, इंडियन कॉटनचा मोठा कस्टमर बांगलादेश आहे। बांगलादेशमध्ये आता सध्या जे काही परिस्थिती चालू आहे त्याचा काही इम्पॅक्ट आता भारताच्या कॉटन इंडस्ट्रीवर पडू शकतो? नहीं, लास्ट ईयर इंडिया ने 28,50,000 गांठ का एक्सपोर्ट किया, उसमें करीब करीब 20 लाख गांठ हमारी बांग्लादेश को एक्सपोर्ट हुई है। तो हमें ऐसा लगता है कि इस साल अगर इंडिया का प्रोडक्शन कम रहेगा तो थोड़ा एक्सपोर्ट का फिगर कम होगा, मगर जो हमारे नेबर कंट्री है बांग्लादेश, उसको वर्ल्ड मार्केट से अगर माल मंगाता है तो 2 महीना 3 महीना शिपमेंट में टाइम लग जाता है, और इंडिया से माल लेते हैं तो बाय रोड 5 दिन में उनको माल मिल जाता है, तो वो 1-2 महीने का उनको इंटरेस्ट का भी बेनिफिट है, इमीडिएट माल मिल जाता है। और इंडियन क्वालिटी जो है 29-30 mm जो क्वालिटी चाहिए उनको, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन कॉटन से मिल सकता है, मगर आज हमारा इंडियन कॉटन से ऑस्ट्रेलियन कॉटन 6,000-7,000 रुपया महंगा है। तो हमें ऐसा लगता है कि बांग्लादेश तो हर महीने 2 लाख गांठ एक्सपोर्ट होता ही रहेगा, और कोई एक्सपोर्ट के फिगर में ज़्यादा फर्क आएगा ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया से कम 20 लाख गांठ तो इम्पोर्ट करेगा ही करेगा। जी। आता सर, दर हंगामामध्ये आपण बघतो की शेतकरी आणि इंडस्ट्री यांच्यामध्ये असं काहीतरी वेगळी स्पर्धा चालू असते। म्हणजे शेतकऱ्यांचं म्हणणं असतं की वर गाठींचे भाव जास्त असताना सुद्धा आमच्या कच्च्या कापसाला जास्त भाव दिला जात नाही, आणि इंडस्ट्री म्हणत असते की नाही आम्ही नेहमी तोट्यातच आहे। तर मग याच्यातून नेमकं आपल्याला एक सोल्यूशन कसं करता येईल? नहीं, इसके सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने एमएसपी बनाया है कि अगर भाव कम हो जाएंगे तो सीसीआई एमएसपी पे खरीदी करेगी और स्पिनिंग मिल को भाव रीजनेबल रेट से देगी। तो उसके लिए कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और अगर सीसीआई फार्मर जिंदा रहना है तो सीसीआई का रहना बहुत ज़रूरी है।
इंडस्ट्री कभी कभी ऑपोज करती है कि सीसीआई की खरीदी करने से मार्केट बढ़ता है, मगर अगर सीसीआई नहीं रहा और फार्मर को सपोर्ट नहीं मिला तो फार्मर इंडिया में कपास डालना ही बंद कर देगा। फार्मर के पास बहुत ऑप्शन है, फिर मिल कॉटन कहाँ से लाएगी, इंपोर्ट करना पड़ेगा। आज हमारे नेबर कंट्री है बांग्लादेश, 1 करोड़ बेल का उनका कॉटन का कंजम्पशन है, मगर उनके यहाँ तो कॉटन होता ही नहीं है, पूरा इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान है, उनको 1 करोड़ 30 लाख गांठ का कंजम्पशन है, उनके यहाँ सिर्फ 50 लाख गांठ होती है, 80 लाख गांठ इंपोर्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज नहीं है उनके पास, फिर भी अगर वो कॉटन के इंपोर्ट के लिए अगर फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं देती है तो मिलें नहीं चल पाती है। तो अगर हम हमारे कॉटन के फार्मर का ध्यान नहीं रखेंगे तो जो हालत बांग्लादेश और पाकिस्तान की आज है वो 2 के 4 साल में इंडिया की होने वाली है। तो हम इंडस्ट्री को बोलते हैं कि फार्मर को अच्छा रेट दीजिए, रीजनेबल रेट दीजिए, चाहे क्योंकि वो कॉटन की फार्मिंग करते रहे। नहीं तो इतने बड़े पैसे लगा के जो जिनिंग फैक्ट्रियाँ लगाई है, स्पिनिंग मिल लगाई है, वो सब प्रॉब्लम में आ जाएगी, ऐसा दिख रहा है आने वाले सालों में। आता सर शेवटचा प्रश्न, यंदा उत्पादन कमी होणार आहे, शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं, शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये आता कापूस यायला सुरुवात झाली आहे, तर तुम्ही शेतकऱ्यांना काय सल्ला द्याल? त्यांनी कापसाची विक्री कशी केली पाहिजे की जेणेकरून त्यांना एक चांगला रेट मिळू शकतो? जी देखिए, फार्मर ने हमेशा सीसीआई के लिए वेट करना चाहिए। सीसीआई 7,520 रुपये पे आपका कपास जरूर से लेगी। अगर आपके पास अपना आधार कार्ड है तो सीसीआई आपका कपास लेने के लिए बंधी हुई है, तो आपको थोड़ा सब्र रखना है, मार्केट में भाग के कम रेट नहीं बेचना है। वेट करेंगे तो सीसीआई आपका कपास जरूर से लेगी। और अगर आपके पास 10 क्विंटल का कपास निकलता है तो आप मार्केट को देख के, जब ये अच्छा मार्केट है तभी कपास को बेचिए। उसको कपास को जब भाव बढ़ते हैं तभी फार्मर नहीं बेचता है, और जब भाव कम होते हैं तब फार्मर बेचता है। वो पद्धति बदल के जब भाव ज़्यादा है, जब 8,000 9,000 रुपये का भाव मिलता है, तभी अगर अच्छा टाइम है तो आप कपास बेचते रहना चाहिए, वो ही हम सलाह देंगे। जी, आता आपल्यासोबत गणात्रा सर होते। गणात्रा सरांनी आपल्याला कापूस हंगाम, कापूस बाजार भाव, उत्पादन, आयात निर्यात याबद्दल सविस्तर मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल मी सरांचे आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद। थँक्यू, नमस्ते।